हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। ये दो टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो ऑपोजिट नेचर की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज मैंने लिया -2 कूलम और एक लिया +2 कूलम। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ये ऑपोजिट नेचर के है। एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली हम इसको लिखते हैं -q एंड +q। दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट वो ऑपोजिट हो, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों का मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस होता है l और मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस होता है l। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दो चार्जेस के बीच में? l + l 2l। हमेशा हम डाइपोल के केस में चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो 2l ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज समझ के चलिए। अब डाइपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती है? भाई दो चार्ज, एक -q और एक +q, दो चार्ज को ज्वाइन कर रही लाइन, वो लाइन होती है डाइपोल एक्सिस। और दो चार्ज के बीच में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो होगी हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस। और दो चार्ज को ज्वाइन कर रही लाइन वो क्या होगी? एक्सियल डाइपोल एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दो टर्म्स, इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती है और डाइपोल एक्सिस कौन सी होती है? दो चार्ज को ज्वाइन कर रही लाइन वो डाइपोल एक्सिस होगी और दो चार्ज के सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो होगा हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डाइपोल मोमेंट के केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है Q × 2l, where 2l is the separation between the two charges। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम शुरू करते हैं अभी डेरिवेशन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। भाई दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो ऑपोजिट है, एक -q एंड एक +q। इन दो चार्ज के ज्वाइन कर रही लाइन क्या होगी? डाइपोल एक्सिस। हमें इस डाइपोल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। भाई दो चार्ज है, इसको मैंने मान लिया चार्ज नंबर 1 और ये चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और चार्ज नंबर 2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। भाई दो चार्ज के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से इस चार्ज सेकंड का डिस्टेंस कितना? L। मिड पॉइंट से इस चार्ज सेकंड का डिस्टेंस कितना? L। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2L। वे ध्यान से पढ़ो, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के केस में हमें डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इस सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कहां से निकालना भी? सेंटर से। वो डिस्टेंस कितना है? x क्या है? वो डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल और जहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। अब R क्या होता है? चार्ज जिसकी वजह से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उस चार्ज से वहां तक उनका डिस्टेंस जहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो डिस्टेंस होता है R। भाई चार्ज नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और चार्ज नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। चलिए E1 क्या होगा? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला KQ/R², तो E1 क्या हो जाएगा? KQ/R²। बट इस केस में R क्या होगा? R वो डिस्टेंस होता है जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है वो डिस्टेंस होता है।
भाई चार्ज नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैंने, और किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। चार्ज नंबर 1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा R। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये डिस्टेंस यहां तक का कितना? L, और यहां से यहां तक का x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस L। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस L का होल स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अब E2 विल बी KQ बाई आर स्क्वायर। बट इस केस में R क्या होगा? R क्या होता है? वो डिस्टेंस जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। हम चार्ज नंबर 2 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मतलब ये डिस्टेंस लेना है हमने। अब भाई ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस x है। अगर उसमें से मैं ये डिस्टेंस L माइनस कर लूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा क्या? दोबारा देखो, ये x डिस्टेंस में से अगर मैं ये L डिस्टेंस माइनस कर लूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, x माइनस L आ गया। तो भाई इस केस में आ जाएगा x माइनस L का होल स्क्वायर। E1 आ गया, E2 आ गया। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब तुम देखो जरा कि E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब कि चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा होगा या चार्ज नंबर 2 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ बाई आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस कम होएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होएगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई चार्ज नंबर 2 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू कि चार्ज नंबर 1। तो चार्ज नंबर 2 पे डिस्टेंस कम है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो भाई E2 E1 से बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1। चलिए, अब सिंपल आगे सारा काम, बस यहां तक नहीं है, ये चीज ज्यादा समझने वाली है। अब आगे सिंपल ही, आगे तुमने सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है। E2 की जगह KQ बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस E1 की जगह KQ बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफिकेशन ही है बस, इज इक्वल टू E नेट। चलिए भाई KQ इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन ले लेते हैं। KQ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, वो क्या आ जाएगा? x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, इधर आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए, बार KQ करिए एक्सपेंड इसको। x प्लस एल का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। नीचे आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए माइनस खोल दीजिए, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। नीचे x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, बार KQ। भाई एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, 2xl ऐड होकर कितना हो गया? 4xl। और बार क्या है? KQ। नीचे आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए जी। आप सिंप्लीफिकेशन थी, कुछ खास नहीं है। चलिए अब एक चीज बताने वाली, दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस x है और एक डिस्टेंस l है। जो अभी तक हम डेरिवेशन में हम जहां तक पहुंच के हैं तो हमारे पास दो डिस्टेंस ही है, एक l है और एक x है। एक चीज तुमने एज्यूम करके चलनी है कि x इज मच मच ग्रेटर देन l।
कि जो x डिस्टेंस है वो l डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अगर x l से इतना ज्यादा बड़ा है तो भाई l स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो उसमें एल स्क्वायर वाली टर्म तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, एल की पावर वाली टर्म तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो ये बन जाएगा हमारा, अभी हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। हम इस फॉर्मूले को पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 4 को मैं सेपरेट कर रहा हूं 2 इंटू 2, क्यू इंटू 2l। अब l इसके साथ आ गया, एक x बच गया, x भी इधर आ गया और इधर के क्यू। ये चीज ठीक लिखी मैंने, के क्यू, 4 को 2 इंटू 2 l और x, ताकि हम q इंटू 2l इकट्ठा लिख देंगे और उस चीज को हम लिख देंगे p, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो p की फॉर्म में आ जाएगा। नीचे l की तो बड़ी पावर है भाई, अगर x l से इतना बड़ा है तो l स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। एल स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया तो नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा हमारे पास के क्यू इंटू 2l 2 इंटू एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एल तो नेग्लेक्ट कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स की पावर 4। भाई एक एक्स तो इनसे कट गया, नीचे बच जाएगा एक्स क्यूब, ऊपर क्या बच गया 2 के क्यू इंटू 2l किसके इक्वल, पी के, 2 के पी बाई एक्स क्यूब। ये आ गया जी हमारा एक्सप्रेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस 2 के पी बाई एक्स क्यूब, वेयर x is the distance, x is the distance from the center of dipole to the point P where you want to find the electric field। स्टूडेंट समझ गए? एक बार दोबारा देखिए, दो चार्ज, इनके सेंटर से डिस्टेंस इस चार्ज का l और इस चार्ज का भी l। इस चार्ज को मैंने नंबर 1 ले लिया और इसको नंबर 2। भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से E1 होगा, इसकी वजह से E2 होगा। और x कौन सा डिस्टेंस है, चार्ज के सेंटर से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, उसकी वजह से E2 होगा। भाई E1 क्या आ गया, के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 के केस में l प्लस एक्स ले लिया था डिस्टेंस, और E2 के केस में x माइनस एल ले लिया था डिस्टेंस। भाई E2 E1 से बड़ा था, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ई नेट आ गया E2 माइनस E1। इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हम पहुंच गए भाई यहां तक। अब Q इंटू 2l क्या होता है, P, Q इंटू 2l को लिख लिया P, x l से काफी बड़ा है तो l स्क्वायर को कर दिया भाई नेग्लेक्ट, तो बच गया नीचे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वो बन गया x की पावर 4, x एक कट गया और भाई नीचे आ गया हमारे पास 2 के पी बाई एक्स क्यूब। ये आ गया भाई लास्ट रिजल्ट। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन भाई पहले तो चार्ज का सेंटर ये, यहां पे एक हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये होगी इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई ये चार्ज नंबर 1 और ये चार्ज नंबर 2, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी E2। इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इनको पहले ज्वाइन करते हैं। इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इनको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वो हमने डिस्टेंस लेना होता है r। चार्ज का मिड पॉइंट, डाइपोल के केस में चार्ज का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है l, और मिड पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस कितना होता है l, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2l। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, लास्ट डेरिवेशन में भी हमने यही किया था कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, हमेशा सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है।
सेंटर से x डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया हमारा x, ये x है और ये l है, तो ये r डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, √x² प्लस l²। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, √x² प्लस l²। ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है भाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है और पॉजिटिव के अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के टुवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के टुवर्ड्स और पॉजिटिव के अवे, पॉजिटिव से दूर जाएगा। लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से अवे जाते हैं और नेगेटिव के टुवर्ड्स जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, इस तरफ और एक इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरफ आ जाएगा, रिजल्टेंट इस तरफ। ये आएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये हो गया कंपोनेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये हो गया E2। यहां तक समझ के स्टूडेंट्स, डायग्राम क्लियर है तुम्हें? हमने डाइपोल कंसीडर किए थे, सेंटर से यहां तक की दूरी L, सेंटर से यहां तक की दूरी L, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो होगी इक्वेटोरियल एक्सिस, और सेंटर से जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, वो डिस्टेंस हो गया x। और चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनको ज्वाइन किया और इनको भी ज्वाइन किया, ये पाइथागोरस से डिस्टेंस आ गया √x² प्लस l²। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव के अवे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ आ गया। तो भाई मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, ये चार्ज थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, चलिए इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहां पे कंपोनेंट बन जाएंगे साइन थीटा ऊपर नीचे, और इधर भी कॉस थीटा बन जाएंगे, ये तो बन जाएंगे साइन थीटा वाले कंपोनेंट, और ये बन जाएंगे हमारे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा। सिमिलरली ऊपर E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा आ जाएगा नीचे। भाई E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा दोनों ऑपोजिट है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट ईच अदर। तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ cos थीटा वाले कंपोनेंट बच गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए पहले हम E1 निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो सिमिलरली E1 क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो इस केस में R क्या हो जाएगा, जिस चार्ज की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जिस पॉइंट पे ये डिस्टेंस, वो कितना निकाला था हमने पाइथागोरस से, √x² प्लस l²। पर R का स्क्वायर करना होता है, तो वो हो जाएगा x² प्लस l²। ये तो डिस्टेंस R है ना, बट फॉर्मूले में क्या होता है, KQ/R²। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस l² बचेगा। अगर नहीं समझे तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई। R आ गया हमारा x² प्लस l² का अंडर रूट,
और हमने लिखना होता है आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, तो भाई ये स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 आ जाएगा हमारे पास के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सिमिलरली E2 क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, तो उस केस में आर क्या है, ये सेम, तो उस केस में क्या बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। भाई देखा जाए तो E1 और E2 तो इक्वल आ रहे हैं, भाई E1 और E2 इक्वल है, तो जनरली हम इसको लिख देते हैं E, तो E नेट क्या बन जाएगा हमारा, E नेट विल बी इक्वल टू E1 की जगह E cos थीटा प्लस E2 की जगह भी E आ जाएगा, E cos थीटा, तो E cos थीटा कितना हो गया 2E cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। ओके भाई E किसके इक्वल था हमारा, E1 और E2 के, और E1 की वैल्यू कितनी आई थी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, सोचो सोचो cos थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तुमने 10th में, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो भाई इस फिगर को जरा देखो, ये थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस हो गया L और हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन जाएगा 2kq बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह आ गया इंटू L बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट को मैं लिख सकता हूं पावर 1/2 लिख सकता हूं, भाई बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये पावर कितनी दिख रही है 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो 2kq बाई L 2kqL बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी है, रुको भाई q इंटू 2L वो क्या बन जाएगा P, सो KP वही चीज x इज मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, L स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास Kp आ गया ऊपर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, उसकी पावर 3/2, भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर क्या बच गई नीचे 3, ऊपर आ गया Kp, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई Kp बाई एक्स क्यूब, ये आया हमारा रिजल्ट। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट बना लिया हमने, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, sin थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। E1 E2 दोनों इक्वल आए थे, तो E1 और E2 की जगह हमने E जनरली ले लिया, और यहाँ पे हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली बेस ओवर हाइपोटेनस करके, बेस हमारा L था और हाइपोटेनस हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन थी, कितना आगे Kp बाई एक्स क्यूब। भाई देखा जाए हमने लास्ट डेरिवेशन अभी हमने करी थी ऑन द डाइपोल एक्सिस, वो आया था 2Kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितना आया Kp बाई एक्स क्यूब, एक्सियल वाला कितना आया था 2Kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल वाला कितना आ गया Kp बाई एक्स क्यूब। मतलब एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के डबल है, एक रिलेशन आ गया यहां से कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सियल वाला आ जाएगा,